Hello guys, welcome back at my channel. So in this video we are going to start the complex number which 5.3 exercise, 2 exercise which have remaining unsolved during the previous video. So in this video I will complete the complex number and move on further. So before starting the part, I have to tell you that I have completed the complex number and I will give the link in description box. You can watch after watching this video. So let's start. This is I have a book. You have so question 5.2 question may have find the modulus of the following. Each of modulus and argument of each following. Find the modulus and argument of the following. ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है आपका, पहला क्वेश्चन 1 - 1 z इक्वल टू -1 I माइनस, तो z इक्वल टू सोल्यूशन में क्या करेंगे? सोल्यूशन में यहाँ पे हमारा a प्लस आर z इक्वल टू a प्लस आई जी होता है, तो z मॉड z क्या होता है? a प्लस f स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. ठीक है, यहाँ पे मेरा a है -1, b है -√2, तो z इक्वल टू क्या हो जाएगा? a-2 प्लस √3 का होगा. तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा? 1 प्लस रूट से माइनस का प्लस हो जाएगा, √1 से 2 काट के 3 आ जाएगा, डेट इज 4. यहाँ से हमारा आंसर 2 आ गया. ठीक है, तो यहाँ से मॉडुलस आ चुका है. नेक्स्ट प्रॉब्लम है आर्गुमेंट निकालने से. आर्गुमेंट का मतलब है एंगल निकालने की बारी है. आर्गुमेंट, तो आर्गुमेंट को थीटा चाहिए हमको, तो आर थीटा करने के लिए आर cos थीटा इक्वल टू आप दे दीजिए -1 आर sin थीटा इक्वल टू -√3. ठीक है, आर स्क्वायर विल बी mod z का मतलब है mod z स्क्वायर, इसका mod z इसका होल स्क्वायर. तो mod z का मतलब है 4. दैट इज r इक्वल टू 2. ठीक है, -2 नहीं लेंगे तो cos थीटा इक्वल टू -1/√2 और sin थीटा इक्वल टू -√3. डॉस थीटा क्या है? निगेटिव है, तो कहाँ पे निगेटिव होता है? cos थीटा sin थीटा a s t यहाँ पे, तो यहाँ पे हमारा सॉरी या सो लेट्स प्रोसीड. कहाँ पे हमारा नेगेटिव होता है? ये एस टी है, ये साइन थीटा cos थीटा पॉजिटिव है, यहाँ पे नेगेटिव. थीटा मतलब है 3 पाई माइनस थीटा. थीटा का वैल्यू क्या आ जाएगा? cos थीटा इक्वल टू आ जाएगा π/2. ठीक है, तो आर्गुमेंट विल बी 3 π/2 माइनस π/4, दैट इज 5 4 3 into 2 6 से 1 गया 5 हो गया. आर्गुमेंट आ गया हमारा 5. तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है तो यहाँ से नेक्स्ट प्रॉब्लम है
नेक्स्ट प्रॉब्लम 2 में z इक्वल टू -√3i प्लस है। तो यहाँ पे a इक्वल टू है -√3i और b इक्वल टू है +1, तो x स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा √3 स्क्वायर और प्लस 1 का स्क्वायर दैट इज 3 + 1 दैट इज। तो यहाँ से इसका मतलब है ये z है तो z स्क्वायर है और z स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा √4 दैट इज +-√4 दैट इज। तो आर्गुमेंट का मतलब है, आर्गुमेंट आ गया, आर्गुमेंट r cos थीटा, यहाँ पे r नालिक के मैं क्या लिखूँ, z cos थीटा इक्वल टू -√3 और z sin थीटा इक्वल टू 1। तो z इक्वल टू हमारा क्या है 2 है, तो cos थीटा इक्वल टू -√3/2 sin थीटा इक्वल टू 1/2, ठीक है, sin थीटा इक्वल टू 1। तो हमारा a प्लस s, यहाँ पे sin थीटा क्या है तो पॉजिटिव होता है, तो थीटा इक्वल टू क्या है sin थीटा का वैल्यू, इसका मतलब है इट इज sin कितना पे होता है π/3 है, थीटा का वैल्यू है π/3। तो आर्गुमेंट हो जाएगा, आर्गुमेंट पाई माइनस π/3 दैट इज 2π/। पोलर रिप्रेजेंटेशन क्या हो जाएगा, पोलर आर्गुमेंट दैट इज थीटा इक्वल टू 10π। पोलर रिप्रेजेंटेशन, पोलर रिप्रेजेंटेशन आप यहाँ से निकाल सकते हो, sin थीटा इक्वल टू क्या है, sin थीटा इक्वल टू sin थीटा बाय cos थीटा और अल्टरनेटिव मेथड से 1/√3 कहाँ पे होता है 3, यहाँ पे दैट इज tan थीटा, tan थीटा इक्वल टू क्या है -√3, यहाँ पे माइनस हो 2π, पाई माइनस π/3 क्या पाई से पाई क्या 2π/। तो इस तरह से हम करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में कन्वर्ट each of the following and number in polar form। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन है कन्वर्ट पोलर। तो पहला क्वेश्चन और चौथा क्वेश्चन कर लिया था मैं, तो हम पांचवा क्वेश्चन करने वाले, 5 क्वेश्चन में -1 माइनस आई, तो z इक्वल टू है -1 माइनस आई है, तो a का माइनस आई भी है, a इक्वल टू माइनस आई, b इक्वल टू -1, ठीक है। तो हमारा पोलर फॉर्म क्या होता है, z इक्वल टू r cos थीटा i sin थीटा, ठीक है, इसको कहते हैं पोलर फॉर्म। दैट इज इफ z इक्वल टू r e i थीटा वो होता है तो उसको हम क्या कहते हैं पोलर फॉर्म, और i थीटा को यूलर आइडेंटिटी कहते हैं, यूलर आइडेंटिटी। तो r cos थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, r cos थीटा इक्वल टू -1 r sin थीटा इक्वल टू -1। तो r इक्वल टू r स्क्वायर का मतलब आ गया, r इक्वल टू आएगा 1 + 1 दैट इज √2, ठीक है। तो cos थीटा इक्वल टू -1/2 और sin थीटा आएगा 1/2। तो इस तरह से हमारा cos थीटा का अब साइन को भूल जाइए, थीटा इक्वल टू आ जाएगा π/4। कहाँ पे नेगेटिव होता है तो थर्ड क्वाड्रेंट पे, तो आर्गुमेंट दीजिए
3π/2 minus π/4 that is 5π/4। तो इस तरह से हम आर्गुमेंट निकालते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो नेक्स्ट प्रॉब्लम हम चलते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम है 6 में आपका है z = -3। तो इसका मतलब है ये रियल पार्ट गिवन है, इमेजिनरी पार्ट नहीं है, तो हमें को इसको इस तरह लिख सकते हैं i-0। ठीक है, यहाँ पे a + ib है, तो a = है -3 और b = है 0। तो मैंने a को लिख लिया r cos थीटा = क्या है -3 और r sin थीटा = 0 है। ठीक है, तो r² का मतलब आ जाएगा r² cos² थीटा प्लस sin² थीटा का मतलब आ जाएगा 3² प्लस 0²। ठीक है, तो r² इसका मतलब होता है 1, यहाँ से आ जाएगा 9 प्लस 0, r = आ गया √9 that is ±√3। तो r = आ गया √3। तो cos थीटा = -3/3 that is -1। थीटा = क्या होता है पाई, that is पाई होता है। तो हमारा थीटा = क्या है पाई है, तो ये क्या है नेगेटिव साइन में। तो अगर यह cos थीटा है as यहाँ पे साइन क्या होता है पॉजिटिव होता है और थीटा नेगेटिव होता है। तो आर्गुमेंट क्या कह रहे हैं, और आर्गुमेंट नहीं है पोलर फॉर्म में बात करने के लिए कह रहे हैं। तो हमारा क्या हो जाएगा पोलर फॉर्म क्या होता है, पोलर फॉर्म will be 3 cos pi plus I sin here pi theta is greater than equal to pi less than equal to minus। ये आप लिखेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब जो आप लिख लीजिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आपका है 7 √3 प्लस आई है। ठीक है, z = हमारा है √3 प्लस आई है। तो इसका मतलब यहाँ पे a है प्लस ib है, तो a = √3 है, b = 1 है। तो यहाँ से r cos थीटा = क्या हो जाएगा √3, r sin थीटा = हो जाएगा 1। therefore इसको 1 मान लीजिए, इसको 2 मान लीजिए। तो r² will be cos² sin² थीटा = 1 होता है 3² प्लस 1² that is r = 3 प्लस 1 that will be 4 that will be प्लस 2। तो ऐसे r = +2 आ गया। तो नेक्स्ट में हम क्या करेंगे, तो cos थीटा = हो जाएगा √3/4 और sin थीटा = हो जाएगा। हाँ, यहाँ पे दो क्या है पॉजिटिव है, तो इसका मतलब है that is sin थीटा sin π/3 होता है 6 होता है, सॉरी π/6 6 है π/6 है। थीटा = आ गया π/6। तो यहाँ पे a और क्या होता है पॉजिटिव होता है, तो z = क्या होता है z इन पोलर फॉर्म z = r cos थीटा प्लस I sin थीटा that is r cos π/6 plus I sin π/6 at theta is greater than equal to π/2 less than greater than equal to π/2 less than greater than π/2 less than equal to π/6। तो इसको हम कहते हैं, इस तरह से हम करते हैं।
थीटा क्या हो सकता है, थीटा π/2 से छोटा और π/6 से छोटा और बड़ा हो सकता, समान हो सकता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको असाइन कर लीजिए 1 2 3। नेक्स्ट प्रॉब्लम है 8 का क्वेश्चन है 8 z इक्वल क्या है आई है। तो हम क्या करने वाला है, z इक्वल टू क्या है आई है। तो सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन में z इक्वल टू आई है। तो यहाँ पे a प्लस आई बी है, इसको यहाँ इमेजिनरी पार्ट है, रियल पार्ट क्या है 0, a इक्वल टू 0 है और b इक्वल टू 1 है। तो r cos थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, r sin थीटा इक्वल टू 1 है। इसका मतलब r स्क्वायर इक्वल टू आ गया 1, r इक्वल टू 1 है। इसका मतलब cos थीटा इक्वल टू 0 और sin थीटा इक्वल टू 1 आ गया। sin थीटा कहाँ पे होना था, sin π/2 दैट इज थीटा इक्वल टू π/2। तो पोलर फॉर्म में क्या होगा आपका z इक्वल टू r cos π/2 प्लस sin π/2 दैट इज r e I π/4। ये आपका पोलर फॉर्म है। थीटा इज ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस π/2 लेस देन इक्वल टू π/2। ये आपका क्या है, रेंज है, रेंज कहाँ पे माइनस π/2 से π/2। ठीक है, तो ये आपका एक्सरसाइज खत्म हो चुका है। हम मिसलिनियस एक्सरसाइज स्टार्ट करने जा रहे हैं। मिसलिनियस तो 1 minute I have to note down it. तो हमारा मिसलिनियस एक्सरसाइज है, ठीक है। ये मिसलिनियस एक्सरसाइज है, कह रहा है इवैल्यूएट द फॉलोइंग, क्वेश्चन 1 क्वेश्चन है I to the power 18 प्लस 1 by I to the power 25 इंटू। तो यहाँ पे हमारा कुछ गिवन है, तो नेक्स्ट हम क्या करते हैं उसको सिंप्लीफाई करते हैं। यहाँ पे क्या है I है, तो इसका मतलब है I का मतलब है I18, I स्क्वायर का मतलब है क्या -1 I4 है, 1 I6 है, माइनस -1। ठीक है, I4 है -1 दैट इज I4 इंटू I स्क्वायर मतलब है 1, यहाँ से -1 आ गया। ठीक है, हम इस तरह से 18 को इस तरह से ब्रेक करेंगे, तो 18 को लिख सकती हूँ मैं 2 इंटू 9। ठीक है, तो 18 को लिख लिया 2 इंटू 9। तो उसका बाद यहाँ से मैंने 25 किया, यहाँ से I से 25 किया, तो ब्रैकेट में होल कीजिए,
आई स्क्वायर का मतलब है -1, ठीक है, का पावर 9। इसका बाद तो यहाँ पे i⁴ का मतलब है -1, तो हम इसको क्या करेंगे, 1 का टू द पावर 4 है 2। क्या i25 को मैं लिख सकती हूँ क्या, 4 × 6, ठीक है, प्लस 1, 4 × 6 प्लस 1। तो इस तरह से मैंने ब्रेक किया। इस तरह के बाद यह i⁴ क्या है, ये ऑड पावर है, ऑड के साथ मल्टीपल करेंगे तो -1 आएगा। i⁴ 6 है, i⁴ इसको लिख सकते हो i⁴ 4 इंटू i⁴ 6 इंटू i, ठीक है। यहाँ पे किस प्रॉपर्टी यूज किया, a इंटू m इंटू n प्लस n, इस प्रॉपर्टी को यूज किया, a m प्लस n है, तो a इंटू m इंटू n, इसको होल क्यूब किया। यहाँ से i⁴ का मतलब है 1 है, 1 to the power 6 into I, that is -1 प्लस I to the power 1 का 6 है I, 1 का पावर 6 का मतलब है 1 है, तो इसका क्यूब चल रहा है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, नेक्स्ट पार्ट में इसको यहाँ से कर लें, नेक्स्ट पार्ट। तो यह हमारा आ गया -1 प्लस I/, ठीक है। तो यहाँ से एलसीएम ले लीजिए, I माइनस I प्लस 1 I है टू द पावर क्यूब, यहाँ से आ गया 1 माइनस I टू द पावर क्यूब I टू द पावर क्यूब। I टू द पावर क्यूब क्या होता है, माइनस I बाहर में, ये -1 प्लस I, तो यहाँ से -1 I a प्लस b का होल क्यूब क्या होता है, a माइनस b का होल क्यूब, a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b माइनस 3ab स्क्वायर a स्क्वायर माइनस b क्यूब। तो यहाँ से क्या होगा, 1 क्यूब माइनस I क्यूब प्लस I क्यूब 3 × 1 × I स्क्वायर प्लस माइनस 3 × 1 × 1 का होल स्क्वायर। यहाँ से हमारा आ गया 1 माइनस I क्यूब का मतलब है माइनस, I क्यूब का मतलब है क्या, माइनस है, यहाँ पे माइनस I है, तो माइनस से माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस है। यहाँ से क्या है, I स्क्वायर का मतलब है -1, तो यहाँ से -1 आ गया, तो यहाँ से I क्या है 3I, 1 का मतलब है 1, तो इसका मतलब यह आ गया 1 प्लस 3 -3 -1 -3। यहाँ से हमारा 1 से 2 क्या आ गया, -2 -12। यहाँ से माइनस को कॉमन लिख के हम क्या कर सकते हैं, 1 - 2 + 2i। तो यहाँ से हमारा नेक्स्ट प्रॉब्लम, इसको मैंने z मान लिया, z इक्वल आ गया 2 को कॉमन लिया 1 + i/i। डिनोमिनेटर में क्या है, i है, तो i का हटाने के लिए क्या करूँगा, 2i² से मल्टीप्लाई किया i + i², i², 2 × I -1 by -1, that gives us 2 × 1 minus I, that is 2 × 2i। हमारा z इक्वल 2i और लिमिट इज, तो यहाँ से हमारा z आ गया। तो नेक्स्ट
अगर पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करते हो आप डन कर लीजिए पोलर। तो z इक्वल टू क्या है हमारा 2 माइनस 2i है, तो r cos थीटा पोलर फॉर्म, r cos थीटा इक्वल टू 2 है, r sin थीटा इक्वल टू माइनस 2 है, तो r स्क्वायर इक्वल टू हो जाए 2 स्क्वायर माइनस 2i स्क्वायर दैट इज 4 प्लस 4 दैट इज 4 को बाहर लेके 2 रूट 2, ठीक है। तो cos थीटा इक्वल टू हो जाएगा 2/2 रूट 2 और sin थीटा इक्वल टू हो जाएगा माइनस 2/2 रूट 2। तो यहाँ से थीटा इक्वल टू cos थीटा क्या है, पॉजिटिव है STC, तो C का वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है, और थीटा इक्वल टू सीधे साइन का मत जाइए अभी 5/4 है, तो यहाँ पे क्या होता है थीटा इक्वल टू 2 माइनस थीटा है दैट इज 5 माइनस 5/4, तो 2 इंटू 4 इंटू 2 माइनस 7/4, तो पोलर फॉर्म में भी पोलर फॉर्म क्या होगा z इक्वल टू r cos थीटा, पोलर फॉर्म r cos 7/4 I sin 7/4 that will be theta is greater than कहाँ पे 2 से लेस देन कहाँ पे ये c है, थीटा इक्वल टू लेस देन 2 इक्वल टू 7 रेंज है ना, ये रेंज है, तो दैट इज 2 से 0 2 से 5 3 ओके 3/2 थीटा इज ग्रेटर देन लेस 2/2 लेस देन 3/2, क्योंकि ये इंक्लूड नहीं होगा हमारा थीटा यहाँ पे है, थीटा यहाँ पे है, तो ये जो क्वाड्रेंट है ये क्वाड्रेंट फुल इंक्लूड नहीं होगा, थीटा इज ग्रेटर देन 2/2, ठीक है। तो इस तरह से हम करते हैं, तो नेक्स्ट वीडियो हम मिसलेनियस एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे। तो अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।